वेलकम टू स्टडी एग्ज़ाम मेंटोर्स। हम लोग इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में देखेंगे। 99th अमेंडमेंट से लेके 99th अमेंडमेंट एक्ट 99th अमेंडमेंट से लेके 104th अमेंडमेंट तक जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 से। इस अमेंडमेंट में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में बोला गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट के बारे में बोला गया है। ये आर्टिकल 124 क्लॉज 2 और आर्टिकल 217 में ये मेंशन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट के बारे में। हम लोग 100th अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं। ये 2015 में आया था। ये किस लिए आया था? ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच की है। ये फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। इसी में ये किस लिए हुआ था ये अमेंडमेंट? ये एक्सचेंज डिस्प्यूट लैंड टेरिटरीज जो कि दोनों नेशन ने ऑक्युपाइड किया था एक दूसरे का, उसके एक्सचेंज की बात की गई थी 1974 में। और ये बायलैटरल एग्रीमेंट है, बाउंड्री एग्रीमेंट है। इसमें इंडिया ने 51 बांग्लादेशी एनक्लेव रिसीव किया है फ्रॉम बांग्लादेश और बांग्लादेश 11 एनक्लेव रिसीव किया है इंडिया से। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 101 अमेंडमेंट एक्ट। इसके बारे में देखते हैं। ये 2017 में हुआ था और ये किस लिए हुआ था? ये जीएसटी के लिए हुआ था 2017 में। इसमें कुछ देख लेते हैं फैक्ट्स हम। ये जो एक्ट है ये 122 बिल पास हुआ था 2014 में। ये बाद में 101 अमेंडमेंट एक्ट बना। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं हम कि जीएसटी डे कब मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाया जाता है। और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो कितना होता है? तो वो 15 डिजिट का होता है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर 15 डिजिट का होता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं कि कितना परसेंट किस चीज़ के लिए है। तो 5% रेट, 12% रेट, 18% और 28% डिसाइड किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 102 अमेंडमेंट एक्ट। ये किस लिए हुआ था? तो 102 अमेंडमेंट एक्ट ये हम देख लेते हैं सेकेंड। तो सेकेंड नंबर पे ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था। तो 102 से हम याद रखेंगे ओबीसी रिजर्वेशन। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था ओबीसी को। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। तो 123 अमेंडमेंट बिल है ये। और आर्टिकल 338 बी में ये मेंशन्ड है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आता है। ये कमीशन बैकवर्ड क्लास कमीशन ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। ओबीसी को दूसरे नंबर पर रिजर्वेशन दिया गया था और ओबीसी 102 अमेंडमेंट एक्ट है ओबीसी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हमने अभी देखा कि 102 अमेंडमेंट एक्ट किस लिए था? ओबीसी के लिए। तो ओबीसी को दूसरे नंबर पे रिजर्वेशन दिया गया था। तीसरे नंबर पे किसको? ये पहले हो गए एससी और एसटी, उनको रिजर्वेशन दे दिया गया। फिर सेकेंड नंबर पे ओबीसी को दे दिया गया। तो अब बचे जनरल में। तो तीसरे नंबर पे ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया। तो तीसरा मतलब 103 अमेंडमेंट एक्ट हो गया। ये ईडब्ल्यूएस को मतलब जनरल कास्ट को, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो भी हैं उनको इसमें रिजर्वेशन दिया गया था। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग देख लेते हैं कि इसमें आर्टिकल 15 में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास सिटीज़न का बोला गया है। और ये
इंसर्ट है क्लॉज 6 में, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में, अंडर आर्टिकल 15 है, फिर अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में ये मेंशन है। तो मतलब हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 ये किस लिए आता है, ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 में आया था ये। इसमें क्या किया गया था कि एंग्लो इंडियन के सीट को हटाकर और एससी और एसटी में ये नंबर बढ़ा दिया गया था। इसमें देखते हैं हम कि ये सेंटर और स्टेट दोनों में ही हटाया गया था। सेंटर और स्टेट में एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन का जो था, जैसे कि सेंटर में अपॉइंट प्रेसिडेंट करता था और स्टेट में गवर्नर अपॉइंट करते थे, ये दोनों हटा दिया गया। लेकिन कुछ स्टेट आज भी हैं जिसमें ये एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन जो गवर्नर एक मेंबर को हर लेजिस्लेटिव असेंबली में करते हैं, वो कुछ स्टेट में आज भी है, जैसे बिहार हो गया, आंध्रा हो गया, झारखंड हो गया। इन सब में एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन लेजिस्लेटिव असेंबली में आज भी है। इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल हम देख लेते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि आर्टिकल 330 में एससी एंड एसटी का नंबर ऑफ एसटी और एसटी का नंबर जो लोकसभा में रिजर्व सीट उसके लिए है। इस 330 और 332 ये हो गया, और 331 और 333। इससे क्या है कि 331 एंग्लो इंडियन का रिजर्व सीट लोकसभा में, 333 का एंग्लो इंडियन का रिजर्व सीट लेजिस्लेटिव असेंबली में। यहाँ पे 330 लोकसभा में एससी एसटी का रिजर्वेशन कितना है ये अभी बताऊंगा मैं आपको। 332 ये क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व सीट एससी एसटी का। हमने देखा 330 का आर्टिकल 330 का जो हमने बताया कि लोकसभा में रिजर्व है, तो ये लोकसभा में एससी के लिए 84 सीट, एससी के लिए 84 सीट और एसटी के लिए 47 सीट रिजर्व है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।